जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज फिर आपके लिए एक नया सेशन जिसमें कि आपकी एक करंट अफेयर के लिए रामबाण क्लास होती है। तो उसी की सीरीज में आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें जो है हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं और उनके तथ्य बताते हैं पहले, फिर बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है, फिर लास्ट में एक टॉपिक बताते हैं, एक नया टॉपिक जिससे जैसे कि आपको पिछली क्लास में मिला होगा हरित क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज मिलेगा आपको श्वेत क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते हैं आज की करंट अफेयर जो सभी परीक्षाओं की दवाई है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। इसमें की देखेंगे अक्टूबर 2023 की ये करंट अफेयर है। तो भारत ने हाल ही में सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये आपको पता होगा कि ये करंट अफेयर की एक हेडलाइन है। इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि किस देश ने हाल ही में सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी, जैसे कि चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। वो तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर यानी कि कल आपकी जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो आपको पूछ लिया जाएगा 2 अक्टूबर 2023 को किनकी जयंती मनाई जाती है। तो उसमें महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे देगा। तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, या तो महात्मा गांधी मिलेगा या फिर लाल बहादुर शास्त्री मिलेगा। तो आप उसमें सही आंसर को टिक कर लोगे। आगे देखते हैं। हाल ही में मालदीव ने मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है, चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा इस कथन का? तो हाल ही में मालदीव के किसने राष्ट्रपति के चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इस प्रकार से आपके देखो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मोहम्मद कीजू, मोहम्मद काजू, यानी कि काजू बादाम सब दे देगा इसमें। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो मैंने रेड भी कर रखा है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगला है, एशियाई खेलों में गोला फेंक शॉर्ट पुट स्पर्धा में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एशियाई खेलों में गोला फेंक शॉर्ट पुट स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस भारतीय ने? इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा तेजिंदर पाल सिंह तूर। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला। हाल ही में 19वीं एशियाई खेलों में पुरुष 3000 मीटर जो है स्टीपल चेंज दौड़ स्पर्धा में अविनाश सावले ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा इस तथ्य का? तो ये करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2023 के और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। यानी कि एक रामबाण क्लास है आपके लिए, और इसमें आपकी जो हर एक परीक्षा की दवाई होती है, यानी कि करंट अफेयर के बिना आपका हर पेपर अधूरा रह जाता है। तो इसमें देखेंगे हम। तो हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेंज दौड़ स्पर्धा किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें? अविनाश सावले ने। इसका फिर अगले आंसर देखेंगे। अगला मतलब जो है करंट अफेयर का हमारा तथ्य है, जो बाइडेन ने हाल ही में 45 दिवसीय स्टॉप गैप फीडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसने हाल ही में 45 दिवसीय स्टॉप गैप फीडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? जो बाइडेन ने। तो ये कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। इसके बाद हम आगे देखेंगे। निखत जरीन को हाल ही में एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो हम देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निखत जरीन ने हाल ही में किन खेलों में मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो आपने ये तो पूछ लिया जाएगा, और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कौन से एशियाई खेल, तो मतलब ऐसे होते हैं कि 19वां भी हुआ है, 12वां भी हुआ है। तो इस प्रकार से आपके जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओगे हमको। तो ये आपके लिए होमवर्क था। इसके बाद है तो वाइब्रेट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वाइब्रेट डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देखना इसके नाम में ही आपको गुजरात राज्य दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
गुजरात। इसके बाद अगला देखेंगे हम, केरल में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन यानी कि RTM को हाल ही में शिल्प और खाद्य श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता है। तो इसमें आगे देखेंगे हम कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि टूरिज्म ने हाल ही में शिल्प और खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो ये आपका देखो रेड कलर से आंसर भी दिया है मैंने इसमें, केरल के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, तो मैंने कल बताया था आपको हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन बताए थे मैंने? नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर, और जो आपके भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो यह आपकी ट्रेंडिंग में भी रहेगी, और हो सकता है आपकी हरित क्रांति ना पूछकर श्वेत क्रांति पूछ ली जाए। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए श्वेत क्रांति। तो भारत में श्वेत क्रांति का प्रादुर्भाव साल 1970 में देखने को मिलता है। तो 1970 में किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो इसमें मैं बता दूं, जो 1966 और 67 में आपकी हरित क्रांति देखने को मिली थी, और ये मिली है आपकी 1970 में किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इसमें पूछा जाएगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये आपके UPSSC परीक्षा में भी पूछ लिए गए थे क्वेश्चन, और आपकी जो SSC है उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, और इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी इसको कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे, तो इसमें श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि, यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, और ऐसे ही मत्स्य पालन। तो आपको दूध उत्पादन से लगाना है। तो देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। यानी कि पहले हमारे यहाँ जो दूध की जो उत्पादन होता था वो नॉर्मल होता था, और जब से दूध ये ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध उत्पादन में एक क्रांति आई है, तो तब से आपकी श्वेत क्रांति के माध्यम से हमारा जो देश है शीर्ष देशों में शामिल हो गया है दुग्ध उत्पादन में। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे, गुजरात में आणंद में स्थित अमूल डेयरी तथा राजस्थान की सरस डेयरी श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कर्ष उदाहरण है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो श्वेत क्रांति के उत्कर्ष जो उदाहरण हैं वो कौन है? तो सरस डेयरी और अमूल डेयरी। जैसे आपने सुना होगा अमूल दूध पिता है इंडिया, इस प्रकार से। अब देखेंगे हम आगे, भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरल नॉलेज में भी कि भारत का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। तो इसमें देखेंगे आगे, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में हुई है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है भारत में? करनाल हरियाणा में। इसके बाद देखेंगे हम आज अक्टूबर के दिवस। तो अक्टूबर के दिवस क्या है? 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इसमें देखेंगे, और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। इसके बाद 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस। इसके बाद है 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे, ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में भी आपको बताया था। फिर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ये अक्टूबर के जो मैं दिवस बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका 2021 में भी पैड में पूछा गया था, वो पूछा गया था 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखेंगे, देखो 24 अक्टूबर भी इसमें दिया है। देखो 24 अक्टूबर को ये रहा संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी कि UNO दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनको मैं रोज रिवाइज कराऊंगा ऐसे ही आपके। तो जैसे कि आपका 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दिख रहा है कुछ? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, दूसरे में 10 राष्ट्रीय डाक दिवस। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस। इसके बाद है 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद है 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। इसके बाद आगे देखेंगे हम 15 अक्टूबर को विश्व सफेद बैंत दिवस। इसके बाद आगे देखेंगे हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। ये भी आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसके बाद है 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद है 24 अक्टूबर को वही यूएनओ दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इनको मैं रोज रिवाइज कराऊंगा, मात्र 2 मिनट लगती हैं और आपके जो सारे दिवस हैं मैं चुटकियों में ऐसे ही याद करा दूंगा। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो और आपको मैं बता दूं कि अपने माँ बाप के सपना पूरे करने के लिए आपको रेगुलर ऐसे ही पढ़ाई के साथ जुड़ा रहना चाहिए और अपने सारे कामों को छोड़कर आप अपनी एक रूटीन बांध लें कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, तो बस पढ़ना है। और आप खुद भी इतने समझदार हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, आपको हर एक वीडियो समय पर पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे कि आपको एकदम नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।